Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen of Samein and Nazreen. Assalamu alaikum. I am Professor Abdul Mannan Darwish, ex-Director Special Education, speaking to you again from Kasr Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे। आज मैं वो जो मुख्तलिफ डेज मनाए जाते हैं उनकी फहरिस्त देख रहा था, तो अचानक सामने आया कि आज तो इंटरनेशनल वोटर्स डे है, इनका भी दिन मनाया जाता है। वोटर्स कौन होते हैं और वोट की कोई अहमियत भी है? बचपन में जब हम बाहर जाते तो बच्चे एक बात करते होते थे, वोट दो और नोट लो। मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या कहते हैं, वो तो बहुत पुराना दौर था ना। आगे जूं जूं वक्त गुजरा तो मुझे ये समझ आई कि ये तो एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, करोड़ों की कमाई है, सब कुछ है। वोट दे ना दे फिर आईडी कार्ड का रिवाज हुआ, बस आईडी कार्ड जमा करा लो, आपकी पेमेंट आपको हो जाएगी। और जिस मुलाजिम जिस मजदूर ने आईडी कार्ड जमा नहीं कराया उसको हुक्म दे दिया जाता था, भाई कल अपने घर में ही रहना, इधर फैक्ट्री में कारखाने में नहीं आना। चलें, वोट दुनिया में इलेक्शनों का रिवाज है, बहुत सारे मुमालिक में रिवाज तो ज़रूर है। क्या जो गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है उसके बाद वो वाकई वोट लेके उनका जो इलेक्शन है वो तब वो गवर्नमेंट बनती है। हमारे मुल्क में तो शुरू से ही अजीबो-गरीब किस्म के मामला चलते आए। 70 का जो इलेक्शन हुआ, ख़ास तौर पे वो बिल्कुल, मैं उस वक़्त बाशऊर था, सब कुछ मेरे सामने हुआ। 70 का इलेक्शन हुआ, फिर उससे पहले मंजूर नज़र लोगों को लाने के लिए 1 यूनिट तोड़वाया गया, याया ने तोड़ा ताकि उसकी प्रेसिडेंटशिप चलती रहे। अब मशरकी पाकिस्तान वो उस दौर का और उसका मुजीबुर रहमान, वहाँ उनके पास इतनी सीटें थीं कि अगर पूरा मगरबी पाकिस्तान भी इकट्ठा हो जाता, जैसे होना तो नहीं था, फिर भी मोनोपोली उनकी ही रहनी थी। चलें, वो इलेक्शन हो गया, उसके जो कमर तोड़ नताइज हमारे सामने आए वो हमें हमेशा याद रहेंगे। आगे बढ़े, आगे तो फिर बहुत कुछ हुआ ना। मिसाल के तौर पे एक इलेक्शन हुआ, उन दिनों इलेक्शन में तो हो गया ना जैसे होना था। हम टैक्स ले गए, हमारी एक जानने वाली थी बूढ़ी खातून, इलेक्शनों की बात चली तो कहती है, मैंने कहा आपने हमारी वोट दिए थे? कहती है जब मैं गई हूँ ना तो वो मुझे देखते ही, वो जो इलेक्शन वाले अफसरान वगैरह, हमारी तूने कितनी दफ़ा वोट देने आना है? कहती है मैं तो आई नहीं हूँ। आई क्यों नहीं हूँ? 6 मरतबा तो तुम पहले आ चुकी हो, चलो निकलो यहाँ से, भागो। यानी 6 मरतबा उस माई का वोट जो था वो कास्ट हो चुका था। मैंने कहा वो जो अंगूठों पे निशान लगाते हैं, कहते वो तो मुझे पता ही नहीं था। चलो, एक ज़ियाउल हक साहब के दौर में नॉन पार्टी इलेक्शन या रेफरेंडम, वो तो रेफरेंडम ही कहते थे, रेफरेंडम हुआ था, बड़े धूमधाम से वोट कास्ट हो रहे हैं जी, ये हो रहे हैं। मैं अंदर इंग्लैंड में था, BBC का एक बहुत बड़ा रिपोर्टर मार्क टेली साल हर साल पाकिस्तान में रहा, बड़ा ज़बरदस्त आदमी था।
बड़ी बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टें देता था। मैंने BBC से उसकी रिपोर्ट सुनी। कहता है मार्क टेली के मेरा एक दोस्त बड़ा नज़दीकी, उसने मुझे कहा कि मेरा नाम पाकिस्तान की वोटर लिस्ट में किसी जगह भी नहीं है, लेकिन मैंने अपना वोट ज़ियाउल हक साहब की खुशनुदी की खातिर 7 जगह अपना वोट डाला, राय दे दी। चल ये भी कुछ हो गया। ज़ियाउल हक का फिर जो हशर हुआ, ये वो छोड़े वो बात। अब क्या हुआ, एक फिर इलेक्शन आया तो हम रहीम यार खां सादकाबाद हमारे एक दोस्त थे, उनको मिलने चले गए। तो मैंने कहा यार आपका इलेक्शन वगैरह वोट वगैरह कैसे रहे? कहते भी हमारा ताल्लुक है ज़्यादातर एजुकेशन से। जब हम तमाम फैमिली वाले वोट देने गए, बहुत बड़ी फैमिली सादकाबाद में, वोट देने गए तो हमारे स्टूडेंट थे या टीचर थे, जानने वाले थे, उन्होंने जनाब बड़े एहतमाम से हमारे वोट कास्ट करवा दिए। लेकिन किसी के भी अंगूठे पे या कार्ड पे वो जो स्पेशल साइन वो एक लगाते हैं, पंच करते हैं, वो नहीं किया, अंगूठे पे निशान नहीं लगाया। फिर हम सब गाड़ियां भर के अपने गांव में चले गए। फिर वहां जाके हमने वोट कास्ट कर दिए। तो अब गांव वालों ने तो हमें नहीं कहना था ना कि भाई जनाब आपने निशान नहीं लगाए, कार्ड पंच नहीं करवाए। चलिए ये एक फिर इस तरह के वोट हो गए। फिर एक इलेक्शन हुआ। बेहतर है कि मैं कहता हूँ रेफरेंस ना ही दूँ, लेकिन जो मैं कहूँगा बिल्कुल खुदा को हाजिर नाजर जान के कहूँगा जो बातें मैंने सुनी। ये जो 2018 वाले इलेक्शन थे, उसमें हमारे एक अजीज ने बताया कि वो जिस हल्के में थे वहाँ रजिस्टर्ड, छोटा सा हल्का था सूबाई असम्बली का, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,000 थी और जो कैंडिडेट साहब जीते वो 25,000 के मार्जिन से जीते। देखें, गौर करें, टोटल जो है वोटर वो 10,000 हैं। सारे तो नहीं आए ना, 50-55% से ज़्यादा तो वोट नहीं होते। लेकिन ये है कि जो कैंडिडेट जीता उसका मार्जिन 25,000 वोट थे। ये फिर इलेक्शन होता है। जब इस तरह के इलेक्शन होते हैं जिनको मुसल्लत कर दिया जाता है या करवा दिया जाता है, फिर उसका अंजाम क्या होता है, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और फिर मुझे पुरानी बात याद आती है, सब मालो ज़र की चाह में फिरते हैं दर बदर, सब मालो ज़र की चाह में फिरते हैं दर बदर, इन आंसुओं का कोई खरीदार है मियाँ। सब मालो ज़र की चाह में फिरते हैं दर बदर, इन आंसुओं का कोई खरीदार है मियाँ। ये मैं कैसे कहूँ, ये जो कुछ इलेक्शन के नाम पे होता है, अगले साल फिर इलेक्शन है, अगले साल तो इलेक्शन होना ही होना। कोई ऐसा भी है जिसको मुल्क से हमदर्दी वफादारी कुछ तो हो ना। इलेक्शन होगा, अगर हुआ फिर वही लोग अब वही जीत जाएंगे। एक बात याद आती, हमारा ताल्लुक राजपूत बरादरी से है। हमारे पुराने जो थे, आज से कई सदियाँ पहले, ये राजपूत लोग इंडिया में बहुत बड़ी कौम थी। अंग्रेज़ों की आमद से पहले इंडिया में 1100 रियासतें राजपूत लोगों की थी, हिंदू ही थे सारे। तो कोई राणे कहलाते थे, कोई चौधरी बाद में बन गए, ये कुछ भी हुआ। उनमें एक सिस्टम था कि उनके घरों में नौकर नौकरानियां छोटी उम्र में रख लेते, उनके बच्चे बच्चियां भी पलते जाते थे। जब वो नौकर नौकरानियां जवान हो जाते तो उनकी आपस में शादियां करा देते। इसी दौरान अगर जब यूं उनकी बच्चियां जवान हो जाती, उनकी भी शादियां तो उन्होंने करानी थी ना। शादियां कराते और जहेज में और तो कुछ देते थे या नहीं, देते ही थे।
لیکن وہ نوکرانیاں اور نوکر بھی جہیز میں ان کو دیے جاتے تھے. نسل در نسل چودھری صاحبان کی، راجہ صاحبان کی بچیوں کی شادیاں اور نوکر نوکرانیوں کی شادیاں، لیکن ان کو دائیں بائیں ہلنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا. اگلے سال جب الیکشن ہوں گے، اگر ہوئے تو پھر وہی چند خاندان جو بڑے مر گئے، ان کے بچے بچیاں بہنیں مائیں، وہ تو نہیں نہ مرے. پھر جب وہی لوگ مسلط ہو جائیں گے، الیکشن جیت کے آ جائیں گے. اب بھی میں کہتا ہوں وہی بات، پاکستان کے مسائل کا حل صرف شفاف انتخابات ہیں. یہ انتخابات جب ہوں گے، اکنامک کرائسس، ہمارے اور بہت کرائسس چل رہے ہیں، پولیٹیکل کرائسس ہیں، ریلیجیس معاملات ہیں. کیا جب یہی لوگ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے کیسے؟ بس میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ حساس قسم کا موضوع ہے، لیکن ہم نے اپنی دانست کے مطابق بات کر لی. اور کچھ ہوگا یا نہیں، البتہ ہمارے دلوں میں ذہنوں میں جو کچھ تھا ہم نے تو کہہ دیا نا. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، لیکن اس ملک کے لیے اس طرح یہ ملک چلے گا نہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک رہے گا. جتنی لاکھوں لاکھوں قربانیاں اس ملک کی خاطر ہمیں دینی پڑی اور دی جا رہی ہیں. کسی اور ملک، کوئی ملک دعویٰ کرے کہ اس نے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی. ہمارے ملک میں سب کچھ ہے، لیکن وطنیت وہ نہیں ہے. وطنیت نہیں ہے. چائنا، اسرائیل، یہ وہ ہمارے سے بعد کے بنے ہیں ممالک اتنی ترقی کر گئے. چین کی آبادی جتنی بھی ہو، وہ سب اپنے آپ کو چائنیز کہتے ہیں. اسرائیلی جتنے بھی ہیں اب وہ گریٹر اسرائیل کے چکر میں ہیں. خدا نخواستہ ایک ایسا وقت آئے کہ پورے مڈل ایسٹ پہ یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا قبضہ ہو. اگر ہو گیا کبھی تو وہ سارے اپنے آپ کو اسرائیلی کہیں گے نا. عرب، مصری، سعودی، اس طرح کے یمنی، شامی یہ تو نہیں کہیں گے نا. ہمیں صرف اتنی بات سوچنے کی ہے. کاش کوئی سوچے اور غور کرے. الیکشن، اس طرح کا الیکشن، اس طرح کے انتخابات ہمارے ملک کا حل نہیں ہے. ہمارے ملک کے مسائل، ہمارا ملک تباہی کے کنارے اور دہانے پہ کھڑا ہے. اللہ تعالی ہم دکھی دلوں کی دعائیں قبول کرے اور اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاد و آباد رکھے. آنے والی نسلیں یاد کریں کہ ہمارے جو بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، انہوں نے یہ ملک ایسے ہی نہیں انگریز سے پکڑ نہیں لیا تھا. تو بہرحال اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے مزید انشاءاللہ. میں اب کوشش کیا کروں گا کہ اگر کوئی بڑا موضوع شروع کر لیں تو اس کو 3-4 ویڈیو میں مکمل کر لیا کریں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام.